आज दोस्तों हम बाबा जी के बारे में तो बात करने वाले हैं, उससे पहले दो न्यूज़ के बारे में और बात कर लेते हैं जो कि फिलहाल के टाइम में वायरल है और आपके भी मन में उस न्यूज़ से रिलेटेड काफ़ी सारे कंफ्यूजन होंगे। तो पहली न्यूज़ है दोस्तों, एक महिला पुलिस कांस्टेबल है जिनके वीडियोस वायरल हुए थे। वो गन दिखा रही है, यानी इंस्टाग्राम वो रील वीडियो बनाते हैं, फिल्मी डायलॉग के अंदर वो लिपसिंग करते हैं, ऐसे वीडियो वायरल हुए और ये बहुत ही ज़्यादा वीडियोज है वो कंट्रोवर्शियल थे। तो उनको फिलहाल है वो लाइन हाजिर कर दिया गया है। आज तक की ये कुछ पोस्ट हैं जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इनके अंदर यही बताया गया है कि यहाँ पर इनके ये वीडियोज़ वायरल हो रहे थे। और वीडियोज़ कौन से वायरल हो रहे थे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर इधर या फिर इधर आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ और आप देखते जाइए। इस न्यूज़ को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये इनके वीडियोस वायरल थे और फिल्मी डायलॉग के अंदर ये लिपसिंग करते थे। तो इनको भाई या वो यहाँ पर लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसएसपी ने तत्काल मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की और महिला सिपाही प्रियंका को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इनका नाम है दोस्तों प्रियंका मिश्रा। तो एक तो दोस्तों न्यूज़ हो गई ये। तो अब इनका मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि भाई जितने भी पुलिसकर्मी हैं, हमारे भाई लोग या फिर महिलाएं बहनें हैं, जितने भी हैं वो भाई जो उनकी गाइडलाइन है उनके अगेंस्ट कुछ भी ना कीजिए, क्योंकि तो आपका करियर खतरे में है। चलिए अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि है सलमान खान के वायरल वीडियो के बारे में। आज से एक सप्ताह पहले दोस्तों अदर कंट्री के अंदर है वो सलमान खान जा रहे थे अपने फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए। वो दोस्तों मुंबई एयरपोर्ट पर गए तो एंट्रेंस गेट पर है वो सीआईएसएफ का जवान था। तो वो स्टारगिरी को बिल्कुल ही नहीं देखा। सलमान खान वहां पर जब गए तो उन्होंने मास्क उतार दिया और उनको यह लगा कि हम मास्क उतार देंगे और मुझे ये पहचान जाएंगे और मुझे अब बिना चेकिंग के ही वो आगे निकाल देंगे। आई थिंक ऐसा सोचा होगा तभी ये न्यूज़ वायरल हो गई होगी। और यहाँ पर बहुत सारे वो मीडिया वाले वहीं पर थे। तो वो सीआईएसएफ का जवान था, उसने स्टारगिरी को बिल्कुल ही नहीं देखा और प्रॉपर जांच की, जैसे एक नॉर्मल पर्सन की जाती है, सलमान खान की भी वैसी जांच की। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है, सबको समान मानना चाहिए। स्टार हो तो वो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे रिलेटेड है वो काफ़ी सारे आर्टिकल आए हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि उस सीआईएसएफ के जवान का करियर खतरे में है, उसकी वो नौकरी है वो खतरे में है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे ट्वीट भी कर रहे हैं। तो उसी का जवाब देते हुए ऐसे अपने खुद ट्वीट करके बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। और इनाम देने वाला काम उन्होंने किया ही था, सीधा ही उन्होंने एंट्रेंस गेट के अंदर घुसने नहीं दिया था। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों बाबा जी के बारे में। बाबा जी के दोस्तों अभी तक कोई भी प्लान नहीं है, 2-3 दिन तक वो वेट कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। इंजीनियर भाई ने इस वीडियो के अंदर बताया है, तो ये वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ। उन्होंने अपनी तरफ से ओपिनियन दिया है कि भाई किस तरीके से चैनल डिलीट हो सकता है, कोई ना कोई तो इसके पीछे है, डिलीट करवाने के पीछे। दोस्तों बाबा जी का एक इंटरव्यू आया है नीरज अत्री जी के चैनल पर। तो ये इंटरव्यू है वो 1 घंटा 21 मिनट का है, तो काफ़ी बड़ा है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सवाल नीरज अत्री जी के द्वारा और कुछ कमेंट में सुपर चैट देने वाले लोगों द्वारा पूछा गया है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 1-2 या फिर 4-5 सवाल मैं आपको दिखाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो पहला सवाल तो दोस्तों यही है कि हमें यूट्यूब बार बार ऐसे बैन करके निकाला जा रहा है राइट विंग्स वालों को, तो खुद का ब्लॉग बना लीजिए, यानी कि एक वेबसाइट बना लीजिए, उसके अंदर वो वीडियोज अपलोड कीजिए। आर्टिकल पोस्ट करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन वीडियोज अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा संदीप माहेश्वरी नाम से वेबसाइट उन्होंने बनाई है, यानी संदीप माहेश्वरी की तरह यहाँ पर आप वेबसाइट बना लीजिए या फिर खुद का कोई एप्लीकेशन बना लीजिए। उस पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि एप्लीकेशन या फिर व्लॉग बनाएंगे दोस्तों, उसके अंदर है वो ज़्यादा ऑडियंस नहीं होंगी और दूसरा तरीका है उससे पैसे बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। यह 2 डिसएडवांटेज है जो कि सबसे बड़े डिसएडवांटेज है। इसीलिए यूट्यूब पर टिकना पड़ रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत लोगों तक रीच जाती है वीडियो की और बहुत सारे लोग हैं वो देखते भी हैं। तो इसी बात पर चर्चा उन्होंने भी की है ऐप और ब्लॉग बनाने के बारे में। तो आप ये वाला क्लिप देख लीजिए। कुणाल बंसल बाबा अपनी ऐप बना लीजिए और ब्लॉग भी चालू करो। अपनी ऐप बना लीजिए और ब्लॉग भी चालू करो। जी ऐप बनाएंगे, लेकिन अपनी नहीं, हम सबकी बनाएंगे। हम सब लोग साथ में उस पर आएंगे और साथ में एक यूनाइटेड फेस, एक पंच हम प्रस्तुत करेंगे। एक उंगली से अब नहीं खेलेंगे। ठीक है। अब दोस्तों इस चीज़ पर भी उन्होंने डिस्कस किया है कि बाबा का स्वाभिमान अब जाग गया है, बाबा अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे केस लड़ना पड़े, चाहे वो कुछ भी करना पड़े, उसके लिए आगे तत्पर हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी उन्होंने डिस्कस किया है। आप ये वाला क्लिप भी देख लीजिए। तो अगर हमारे धरती छूट भी गई, अगर हमारे चैनल चले गए, मेरा चैनल मेरी धरती था जिस पर मैं पाँव जमाए खड़ा था, तो अगर मेरे पाँव के नीचे से जमीन हट भी गई है तो इतना अच्छा मौका है कि अब तो पूरा आकाश है अपने पास उड़ने के लिए। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी इस चीज से हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और अब तो और ज्यादा सबल होकर और ज्यादा प्रबल होकर कार्य करने की आवश्यकता है। अब तो जैसे देखते ना कि हम क्रिकेट में 1996 में जो हमारी उम्र के लोग होंगे उनको याद होगा, भारत पाकिस्तान का मैच था वर्ल्ड कप में, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। आमिर सुहेल ने वेंकटेश प्रसाद, जो बहुत ही एक जेंटल से बॉलर माने जाते थे, 125 की स्पीड पर बॉल फेंका करते थे, उनको एक चौका मारकर उसने ऐसे उंगली दिखा दी थी कि उधर बॉल गई है, और अगली बॉल पर उन्होंने उनका मिडिल लेग स्टंप उखाड़ दिया था। तो अब आपने छेड़ दिया है, तो अब तो स्वाभिमान जाग गया है। तो अब तो जो चीजें नहीं भी करने वाले थे वो नींव की खुदाई का कार्य अब प्रारंभ होगा। ठीक बात है। और पूरे
पूरे उत्साह से करेंगे और अवश्य इसके जो परिणाम आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इसी इंटरव्यू के अंदर है, जब बात चल रही थी, किसी बंदे ने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछा कि आप खुद का प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, जैसा मैंने बताया ऐप और ब्लॉग बनाने के बारे में। तो बाबा जी का यही कहना था कि इतने एक्सपर्ट इंजीनियर इंडिया के अंदर नहीं है। आपको पता होगा दोस्तों कि पबजी जब इंडिया के अंदर बैन हो गया था, उसका ऑल्टरनेटिव बनाया था फौजी, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं हुआ। इंडिया के बहुत सारे गेमर को वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, वो गेम मतलब इतना अच्छा नहीं था। तो बाबा जी का यही कहना है कि छोटी मोटी कॉपी बना देंगे, उसके अंदर इतना मजा नहीं होगा, जैसे कि पबजी की कॉपी फौजी बनी थी। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट क्लिप देख लीजिए। तो मैं जानता हूं कि हम बहुत बहुत बड़ी बड़ी संख्या में आईटी में काम करते हैं, लेकिन हम आईटी सुपर पावर नहीं है। अगर हम किसी को भी ये गलतफहमी है तो कृपया अपने मन से निकाल दें। हम वो काम करते हैं जो दुनिया में कोई करना नहीं चाहता है, बचा हुआ काम, जिसको हम लेबर वर्क बोलते हैं आईटी में। हम कोई पेटेंट्स नहीं लेते हैं। हाँ, कुली वाला काम, बिल्कुल सही। आईटी कुलीज ये शब्द बोला भी जाता है। ना हम पेटेंट्स लेते हैं, ना हम ओरिजिनल आइडियाज कंसेप्चुलाइज कर पाते हैं, ना हम उनके नए ओरिजिनल प्लेटफॉर्म्स बना पाते हैं। हम बनाते भी हैं तो उसकी एक सस्ती सी कॉपी बना देते हैं, जैसे पबजी की एक कॉपी बना दी थी। तो इस क्षेत्र में हमारे जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनको भी सोचना होगा, और इस पर मुझे लगता है वॉर फुटिंग पर काम करने की अब आवश्यकता आ गई है। हम लोग भी इस दिशा में सोच रहे हैं, लेकिन ये काम इतना बड़ा है कि इसके लिए और संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। और जब हम करने की ठान ही लेंगे तो आपके पास ही दोबारा झोली फैलाने हम आएंगे कि समाज हमें आप संसाधन दो और हम इस बीड़े को खुद उठाएंगे। ठीक बात है। और चलिए दोस्तों, ये तो आपने देख लिया, लेकिन अब मैं इस सवाल को बीच के अंदर ऐड करना चाहूंगा, लेकिन करना तो मुझे शुरू के अंदर था। तो ये दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि बाबा का चैनल एक्चुअल में डिलीट क्या हुआ, उसकी पहले की स्टोरी है वो बहुत लोगों को नहीं पता। यानी कि उन्होंने तूफान मूवी का रिव्यू किया था, ट्रेलर का रिव्यू किया था, और यहाँ पर आमिर खान के डाइवोर्स पर भी वीडियो बनाया था। 1-2 दिन में उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज भी आ गए थे। वो स्टोरी बाबा ने बताई है, तो उस स्टोरी को भी आप कंप्लीट सुन लीजिए कि बाबा के चैनल डिलीट होने के पीछे क्या पंगा है। जी, समस्या शुरू हुई थी जब तूफान फिल्म आई थी, और मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था। उस पर उसका रिव्यू करते हुए, ट्रेलर का रिव्यू करते हुए मैंने उसका एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि लव जिहाद किस प्रकार से उस फिल्म में रचा बसा है और किस प्रकार से उसको संचालित कर रहा है। तभी तो कुछ नहीं हुआ था जिस दिन मैंने वो बनाया था। उसके बाद फिर हमारे आमिर खान जो परफेक्शनिस्ट हैं, उनका तलाक हो गया था। तो उस पर मैंने वीडियो बनाई जो लगभग उसी एक ही दिन में 1 मिलियन के आसपास उसके व्यूज पहुंच रहे थे। तो तभी मेरे ऊपर ये स्ट्राइक आती है जो तूफान फिल्म के ऊपर आती है, जो एक सप्ताह पहले वो वीडियो आया था, उसके ऊपर एक स्ट्राइक आती है। और उसके बाद से लगातार जी जो स्ट्राइक थी किस प्रकार की थी, क्या मैसेज था आपके लिए? जी, वो मैसेज था कि हेट स्पीच मैं फैला रहा हूँ, नफरत फैला रहा हूँ। मैंने भी काफी ढूंढने की कोशिश की उस वीडियो में कि मैंने कुछ ऐसा कहा हो, किसी मजहब विशेष का नाम लिया हो। मैं नाम तो लेता ही नहीं हूँ, इतना पवित्र है कि मैं नाम नहीं लेता हूँ। तो वो वैसा भी कुछ नहीं मिला, और कुछ भी ऐसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला जिसके कारण से उनको आपत्ति हो। तो मैंने उन्हीं से पूछ लिया, आप बता दीजिए क्या आपत्ति है आपको, किस शब्द पर, किस वाक्य पर आपत्ति है। वो भी नहीं बता पाए। तो खैर उसके बाद वो बैन समाप्त हुआ। जब बैन चल रहा था तो मैं अपने दूसरे चैनल ट्रूथ एंड डेयर पर गया। वहां पर लोगों का बहुत लगभग दुगना प्यार मिला पहले से। जितने सब लोग तंत्र पर व्यूज आ रहे थे, उससे भी ज्यादा व्यूज ट्रूथ एंड डेयर पर आए, जबकि वहां 8.5 लाख सब्सक्राइबर थे और यहाँ केवल तब 50,000 थे, और एक सप्ताह के अंदर वो 1.5 लाख हो गए। तो फिर से वापस आया, फिर से चला, फिर से एक वीडियो आया रोहिंग्या। जी, जब ये स्ट्राइक उन्होंने लगाया तो उसकी आपको पनिशमेंट क्या दी गई थी? जी, उसमें पनिशमेंट दी गई थी कि 7 दिन तक आप कोई वीडियो या कोई भी पोस्ट अपलोड नहीं कर सकते हैं अपने चैनल पर। जिसमें पहला स्ट्राइक था। उसके बाद दूसरा स्ट्राइक लगाया उन्होंने उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या पकड़े गए थे गाजियाबाद में स्टेशन पर, जो मानव तस्करी कर रहे थे। तो उसमें मैंने केवल न्यूज़ बताई थी। चलिए, लव जिहाद वाले में, तूफान फिल्म में तो मैंने अपना इंटरप्रिटेशन बताया था, मैंने बताया था कि मुझे क्या समझ आया। लेकिन इस वीडियो में मैंने केवल न्यूज़ बताई थी कि ऐसा ऐसा हुआ है, मानव तस्करी में लोग पकड़े गए हैं। अब तस्कर का नाम अब्दुल है तो मैं उसका नाम घनश्याम तो नहीं बोल सकता हूँ, तो मैंने नाम बोला है, उसके अलावा और कुछ मजहब नहीं बोला है। फिर से मुझे कहा गया कि आपने हेट स्पीच की है और आपका चैनल बैन किया जाता है। ऐसा होता है कि 2 के बाद तीसरा अगर स्ट्राइक आता है तो आपका चैनल हटा दिया जा सकता है। लेकिन शायद यूट्यूब को या फिर उनके पीछे जो भी काम कर रहे हैं उनको इतना सब्र नहीं रह पाया, तो उन्होंने तीसरा स्ट्राइक दिए बिना ही डायरेक्ट चैनल को हटा दिया। और केवल एक चैनल को नहीं हटाया, दोनों चैनल्स को हटा दिया। चैनल्स के हटाने के बाद मैंने अगले ही दिन एक नया चैनल बनाया, बाबा लोकतंत्र के नाम से। 24 तारीख की, जी 24 तारीख की बात है। तो मैंने नया चैनल बनाया आप सब लोगों के सहयोग से और दर्शकों के समर्थन से। 2 दिन में ही उस चैनल पर 75,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। 2 वीडियोस डाले गए, दोनों के 1 लाख से ऊपर व्यूज हुए, और 2 ही दिन के अंदर वो चैनल भी टर्मिनेट कर दिया गया बिना किसी वार्निंग, बिना किसी स्ट्राइक के। जो उनका प्रोसेस है कि आपको वार्निंग या स्ट्राइक दी जाती है। ट्रूथ एंड डेयर जो चैनल था, उस पर भी आज तक कोई वार्निंग नहीं आई थी, कोई स्ट्राइक नहीं लगी थी। और इसी तरह इस नए चैनल पर भी कोई वार्निंग, कोई स्ट्राइक नहीं थी, सीधा चैनल ही टर्मिनेट कर दिया गया।
जैसा कि दोस्तों बाबा जी ने इस वीडियो के अंदर बताया था, जो कि बाबा लोकतंत्र नाम के चैनल बनाकर वहां पर अपलोड किया था, 2 ही वीडियो थे, लेकिन फिर तो वो डिलीट हो गए, क्या कर सकते हैं। लेकिन इस इंटरव्यू के अंदर भी यही कहा है कि हम डोनेशन लेंगे, डोनेशन की हमें ज़रूरत है। और नीरज अत्री जी के द्वारा, और यदि दोस्तों यदि वो कहेंगे कि यहाँ पर ये हमारे पेट्रियन अकाउंट है, ये हमारा UPI, ये सब हमें पता चलेगा, तो मैं भी आपको दोस्तों बता दूंगा कि आप बाबा को यहाँ से डोनेट कर सकते हैं। और बाबा जी है वो आपको बता दो दोस्तों, यहाँ पर केस लड़ने वाले हैं। जो इंटरव्यू है उसके अंदर हमें ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि बाबा जी के साथ सीधा सीधा अन्याय हो रहा है दोस्तों। केस तो वो यूट्यूब पर लड़ेंगे, यूट्यूब के साथ वो केस तो लड़ेंगे। क्या एक्चुअल रीजन है बाबा जी के चैनल डिलीट होने के पीछे, ये जवाब वो यूट्यूब को देना पड़ेगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्लिप और देख लीजिए इसमें। जी जी बताएं। नहीं प्लीज बोलिए। हाँ, मैं दोनों पहले आपकी दूसरी बात को लेता हूँ, और मैं यही है, पहली बात तो कोई हार नहीं मानेंगे किसी भी प्रकार से, अंतिम श्वास तक लड़ाई होगी, इसमें तो कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और बहुत सारे लोग मुझे कहते थे, मैंने अपनी कल की वीडियो में भी ये कहा जो मैंने नए चैनल पर डाली थी, अब तो वो डिलीट हो गई है, लोग नहीं सुन पाए होंगे, तो जो नहीं सुन पाए उनके लिए बता दूं कि बहुत सारे लोग कहते थे कि आपको पैट्रियन अकाउंट बनाना चाहिए, आपको डोनेशंस लेने चाहिए, आपको आर्थिक सहायता लेनी चाहिए। तो मैंने बोला था मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, या मेरे पास ऐसी कोई परियोजना ही नहीं है जिसमें मैं वो खर्च कर सकूं, तो इसलिए मैं क्या लूं लोगों से। मैंने एक बार पोल भी कराया जब मुझे बहुत प्रेशराइज किया गया, तो 90% से ज्यादा मेरे चैनल पर लोगों ने कहा, लगभग 46,000 वोट उसमें शायद पड़े थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको आर्थिक सहायता लेनी चाहिए। तो लेकिन मैंने नहीं ली, क्योंकि मेरा यही मानना था कि मैं ऐसा कुछ कर भी तो नहीं रहा हूँ। तो लेकिन अब अगर मैं ये कानूनी लड़ाई लड़ूंगा तो उसमें मैं जनता से, अपने दर्शकों से सहयोग लूंगा, और वो इसलिए नहीं लूंगा कि मुझे उसकी आवश्यकता है या उसके सहारे मैं जीतना चाहता हूँ, पर मैं इसलिए लूंगा कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये महसूस हो कि आप उस लड़ाई का पार्ट हैं, और आप में वो शक्ति है कि आप उस लड़ाई में योद्धाओं को सहायता कर सकते हैं और आप उस जीत का हिस्सा बन सकते हैं। तो अभी मैं उस पर विमर्श कर रहा हूँ, और डिटेल्स दी जाएंगी आप लोगों तक भी, नीरज भाई के ओर से वो पहुंचेंगी, तो हम इसको अच्छे से अच्छी, बड़े से बड़ी जो आवश्यकता पड़ेगी वो इसके लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, आप तक हम पहुंचेंगे। और मैंने जैसा कल अनुरोध किया था, जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं नीरज भाई को भी बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, या जो ऐसे लोग देख रहे हैं जो जिनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं उनसे बहुत अनुरोध करूंगा कि आप कोई दान इस प्रकार का ना करें। आपसे हमारी अपेक्षाएं हैं, हम वो आपसे पूरी करेंगे, लेकिन जो लोग हैं, जो समर्थ हैं, वो लोग इस मुहिम में आगे आएं, और हम इसको केवल यहाँ तक ना छोड़ें कि बाबा के चैनल्स वापस आ जाएं, बल्कि ये करें कि हिंदू की कोई भी आवाज, चाहे वो यूट्यूब पर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, चाहे वो सड़क या गली पर ही क्यों ना हो, उसको दबाने के लिए यदि कोई कृत्य किया जाता है किसी के भी द्वारा, तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए हमारे पास एक ऐसा, जैसा नीरज भाई ने बोला कि एक बैटरी ऑफ लॉयर्स हमारे पास होनी चाहिए, एक ऐसा हमारे पास संगठित प्रयास होना चाहिए कि वो कोई भी ना कर सके। तो इसलिए ये मैं पहली बार आपसे दान स्वीकार कर रहा हूँ। और दोस्तों बाबा जी ने यही कहा है कि देश के जितने भी हमारे राइट विंग्स वाले हिंदू जो भी वकील्स हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ सीधा सीधा अन्याय हो रहा है। यदि वो वकील है, वो देखो बाबा जी के पास तो है पॉपुलैरिटी और उनके पास है नॉलेज, यदि दोनों ये कंबाइन हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो उनको भी हेल्प करने के लिए सपोर्ट में आना पड़ेगा हमारे। और एक बात उन्होंने यही की है कि हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत ही अच्छी ऑडियंस है, क्योंकि 75K सब्सक्राइबर है वो एक दिन के अंदर ही हो गए थे। तो अब हमारी ऑडियंस को यह करना है कि जो भी गलत कंटेंट दिखता है, यदि कोई हमारे भगवान श्री राम को गाली देता है, एक यूट्यूबर मैंने आपको पहले ही बताया था, नाम तो मैंने नहीं बताया था, वो गाली देता है, या फिर हमारे खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी गलत बोलता है, तो उसको रिपोर्ट कीजिए। इसके लिए आप बाबा जी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इंजीनियर भैया ने भी यहाँ पर वो बना रखा टेलीग्राम चैनल, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितना भी आपको गंदा कंटेंट दिखता है, हमारे धर्म के खिलाफ कंटेंट दिखता है, उसको आप रिपोर्ट कीजिए। अब मैं आपको सिर्फ एक और इंपॉर्टेंट क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद इस वीडियो का एंड करते हैं, जो कि खान सर पर किसी भाई ने क्वेश्चन पूछा और बाबा जी का उस पर क्या जवाब है, आप सुन लीजिए। खान सर ने बोल दिया था कि प्रेम जी अगर दान ना दे तो अंबानी से अमीर है, परफेक्ट चीक किया तो विप्रो और हिंदुजा दोनों को एक साथ बाय कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये भी एक प्रोपेगेंडा है जो चलाया गया था, और मैंने खान सर के विरुद्ध एक वीडियो बना दिया था, तो मुझ पर काफी लोग आपत्ति कर रहे थे लेकिन अब क्या करें, हम धर्म से ऊपर किसी को नहीं रख सकते हैं। और इसलिए नहीं कि वो किसी अन्य मजहब के हैं, बल्कि इसलिए कि जो बात उन्होंने की वो धर्म संगत नहीं थी। और बिल्कुल अजीम प्रेम जी का ऐसा दिखाया जाता है, वो बिल गेट्स की श्रेणी में उन्हें रखा जाता है। पहले तो हम बता दें कि कोई एक बहुत कर्सरी सी जांच भी करेगा, थोड़ी सी पड़ताल भी करेगा, जांच मतलब किसी एजेंसी की आवश्यकता नहीं है। आप उनके पेपर्स, किसी के भी पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो CSR होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिस प्रकार से दान का नाम इसको दिया जाता है, तो इसका असली स्वरूप क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे फंडिंग किस प्रकार से होती है, इनकी जो फंडिंग है वो अंततः कहाँ पहुंचती है, तो वो आप थोड़ी सी पड़ताल भी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या है। और अंबानी से इसीलिए तो ये लोग चिढ़ते हैं, सभी लोग, चाहे वो ये तथाकथित खाली किसान आंदोलन हो, क्यों अंबानी या फिर CAA हो, क्यों अंबानी और पतंजलि के खिलाफ CAA के शाहीन बाग में नारे लगते हैं? इसीलिए तो लगते हैं कि ये जो रूट बनाया गया है, ये जो अलगाववादियों को, ये देशद्रोहियों को
धर्मद्रोहियों को फंड करने का जो ये रूट बनाया गया है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, उसमें अंबानी और पतंजलि उनके सामने घुटने नहीं टेकते हैं, और इसीलिए उनको आपत्ति होती है, और इसीलिए शाहीन बाग में नारे लगते हैं कि पतंजलि और अंबानी को बॉयकॉट किया जाए। इसीलिए इस खाली किसान आंदोलन में पतंजलि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं आप किसके साथ कौन लोग खड़ा है, आदि चीजें तो इसी से समझ सकते हैं। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहले बार सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं मिलता हूँ आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।